दोस्तों, आपने नागों से जुड़ी कई कथाएं सुनी होगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में नागों को काफी मान्यता दी गई है और हर एक से एक महाशक्तिशाली नागों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पौराणिक ग्रंथ में उल्लेखित कुछ ऐसे ही अद्भुत शक्ति वाले 2 नागों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नमस्कार साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शक्तिशाली नागों की श्रृंखला में सबसे पहले बात करेंगे शेषनाग की, जो कि ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र है और उनकी सभी पुत्रों में शेषनाग सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। शेषनाग के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। यह पाताल लोक में ही रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा यह भी है, जिसके अंतर्गत महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी, जिनका नाम विंता था। एक बार कद्रु और विंता टहलने के लिए निकलती हैं, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई पड़ता है। तब कद्रु विंता से कहती है कि देखो, यह पूरा घोड़ा सफेद है, लेकिन फिर भी इसकी पूंछ काली है। इस पर विंता बोल पड़ती है कि नहीं, यह पूरा घोड़ा ही सफेद है और आपको भ्रम हो रहा है। इसी को लेकर दोनों में शर्त लग जाती है और यह तय हुआ कि हम में से जो भी यह शर्त हारेगा, उसको दूसरे की दासी बनकर रहना पड़ेगा। घोड़े को करीब से देखने के लिए वह अगला दिन तय करते हैं। कद्रु ने घर लौटकर सोचा कि कहीं वह शर्त हार ना जाए, इसलिए उसने अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम लोग जाओ और घोड़े की पूंछ पर चिपक जाओ, ताकि उसकी बात सच साबित हो जाए कि घोड़े की पूंछ काली है। शेषनाग ने जब देखा कि कद्रु और सभी भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो वह इससे आहत हो जाते हैं और अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर हिमालय की ओर रवाना हो जाते हैं और गंधमादन पर्वत की ओर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इस पर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और शेषनाग से बोलते हैं कि हे शेषनाग, तुम्हारे इंद्रिय संयम से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए तुम्हें कार्य सिद्ध करना है, जिसे मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ। हे शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थिर हो जाओ जिस प्रकार यह पूर्णतः अचल हो जाए। शेषनाग जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपकी जैसी आज्ञा है उसी अनुसार मैं पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सर पर रख दे। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नागराज, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस प्रकार शेषनाग अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में चले गए और वहीं निवास करते हैं। दोस्तों, आपने विष्णु जी की कई सारी तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें वह एक नाग पर लेटे हुए विश्राम करते हैं और वह कोई और नहीं बल्कि शेषनाग ही है। हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है, जिस पर वह विश्राम करते हैं। दरअसल शेषनाग को भगवान विष्णु का सेवक कहा गया है। माना यह भी जाता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं और इन मस्तकों का कोई अंत नहीं, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं वासुकी नाग। वासुकी को भगवान शिव का अनन्य सेवक माना जाता है। वह शेषनाग के ही भाई थे। पुराणों के अनुसार वासुकी का शरीर बहुत लंबा और बड़ा था और इसका निवास स्थान कैलाश पर्वत के अगल बगल वाला हिस्सा था। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी को ही रस्सी के तौर पर मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था। त्रिपुरदाह के समय वह शिव के धनुष की डोर भी बने थे और साथ ही जब वासुदेव श्री कृष्ण को कंस की जेल से ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार वर्षा हो रही थी। इस दौरान वासुकी ने ही यमुना के तेज बहाव से श्री कृष्ण जी की रक्षा की थी। श्री नाग वासुकी नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर प्रयागराज में आज भी स्थित है, जो बहुत ही सिद्ध माना जाता है। दोस्तों, वासुकी से जुड़ी एक और आश्चर्यजनक बात यह भी है कि उनको भविष्य का ज्ञान था। उन्हें यह भी पता था कि आने वाले समय में नागकुल का नाश होने वाला है। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए अपनी बहन का विवाह जटकारु से करवा दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि उनका पुत्र ही नाग के वंश को बचा सकता है। और आगे चलकर जटकारु के पुत्र आस्तिक ने ही जन्मय के नाग का यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।